हेलो दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी का 6वां क्लास है। इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जो प्लेइंग कार्ड होता है, यानी जो पैक ऑफ कार्ड जिसे हम प्यार से ताश भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो प्लेइंग कार्ड होता है वो किस तरीके से होता है और जो है उसका क्या क्या कौन कौन से उसमें पत्ते होते हैं, ठीक है, उन सबको अच्छे से समझेंगे ताकि जो भी हमें सवाल बनाना हो उसको हम आसानी से जो है बना सकते हैं। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, आप इसे मैंने बेहतरीन तरीके से बना दिया है ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सके। तो देखिए, प्लेइंग कार्ड को हम हिंदी में ताश बोलते हैं, ठीक है। इसी को इंग्लिश में पैक ऑफ कार्ड्स बोला जाता है, ठीक है। इसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट पे जो है सवाल बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि नए नए सवाल जो है अच्छे अच्छे सवाल इससे बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो कार्ड होता है 52 कार्ड, टोटल हमारे पास कितने कार्ड होते हैं? टोटल हमारे पास 52 कार्ड होते हैं, 52 पत्ते। उसमें से जो 26 पत्ते जो होते हैं वो रेड होते हैं, ठीक है, और 26 पत्ते जो होते हैं उसमें से ब्लैक होते हैं। जो 26 पत्ते रेड होते हैं उसमें से 13 पत्ते होते हैं जो जिसे हम हार्ट कहते हैं, और 13 पत्ते होते हैं जिसे हम डायमंड कहते हैं। हार्ट का शेप हार्ट की तरह बना रहता है, यानी दिल की तरह, और डायमंड का शेप डायमंड की तरह बना रहता है, ठीक है। ऐसे ही जब आप ब्लैक कार्ड में देखेंगे तो 26 कार्ड में से 13 कार्ड जो है, यानी 13 कार्ड है जो है स्पेड का है। स्पेड मतलब पान का पत्ता। और 13 कार्ड ऐसा है जो क्लब का है। क्लब मतलब इसे हिंदी में चिड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 13 + 13 + 13 + 13 टोटल 52, यानी 52 कार्ड बनते हैं, है ना। तो 52 कार्ड में से 26 कार्ड रेड होता है और 26 कार्ड ब्लैक होता है। और रेड में भी 13 कार्ड जो है हर्ट होता है और 13 कार्ड डायमंड होता है, ठीक है। अब इस 13 में क्या शामिल होता है? हमारे पास जो शामिल होते हैं कार्ड पे कुछ नंबर होते हैं, है ना। नंबर कुछ इस तरीके से होते हैं कि देखिए, जो 13 कार्ड होता है किस तरीके से होता है? वो होता है जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा, पहला कार्ड रहेगा 1 से नहीं शुरू होता है, इक्का से शुरू होता है, जिसे हम ए बोलते हैं। फिर दूसरा कार्ड 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ओके, 10 हो गया। अब इसमें 11, 12, 13 नहीं होता है, इसमें होता है जे, फिर के, फिर क्यू। ओके, तो ये टोटल कितने कार्ड हो गए? 13 कार्ड। अब 13 कार्ड 13 हर्ट में होंगे, 13 डायमंड होंगे, 13 स्पेड होंगे, 13 क्लब होंगे। तो पहला कार्ड जो शुरू होता है ए से, जिसे इक्का बोलते हैं, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद 11, 12, 13 की जगह होता है जे, के, क्यू, है ना। जे से हम जैक बोलते हैं, के से किंग, क्यू से क्यून बोलते हैं। अब ये जो कार्ड होते हैं ये फेस कार्ड होते हैं, इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्यों फेस कार्ड बोलते हैं? क्योंकि इस पे जो होता है फोटो छपा रहता है, यानी पिक्चर बना रहता है। किसका? जैक का, किंग का, क्वीन का। तो इस कार्ड को हम बोलते हैं किंग, अरे सॉरी, इस कार्ड को हम बोलते हैं फेस कार्ड। इस कार्ड को हम बोलते हैं फेस कार्ड। यानी हर एक पार्ट में, यानी हर एक 13 में 3 कार्ड ऐसे होंगे फेस कार्ड। यानी इसका मतलब क्या है कि हर्ट में भी आपको 3 फेस कार्ड मिलेंगे, डायमंड में भी आपको 3 फेस कार्ड मिलेंगे, स्पेड में भी आपको 3 फेस कार्ड मिलेंगे, और क्लब में भी आपको फेस कार्ड मिलेंगे। इसका मतलब टोटल जो हमारे पास फेस कार्ड होता है, जिसे हम पिक्चर कार्ड बोलते हैं, यानी जे, के, क्यू वाला, वो कितना होता है? 3 × 4। ओके, इसका मतलब 12 जो होता है हमारे पास फेस कार्ड होता है। अब आप इसे अच्छे तरीके से जब आप समझ लेते हैं, तब हमारा जो क्वेश्चन बनाना का तरीका जो होता है बिल्कुल ईजी हो जाता है। हम क्वेश्चन को जो है आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसे समझा जाता है कि क्या किस तरीके से सवाल को लगाया जाए। ओके, चलो दोस्तों, कुछ सवाल जो है, यानी कुछ क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी का, ताकि समझना जो है हमारे लिए आसान हो जाए। किस तरीके से हम इसको इमेजिन करेंगे और किस तरीके के अपने सवाल को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको ये इमेजिनेशन बना के रखना है, अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। ठीक है, 52 कार्ड होते हैं, 26 रेड होते हैं और 26 जो है ब्लैक होते हैं, यानी 26 रेड, 26 ब्लैक। तो हम चाहते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए रेड कार्ड आने की। यानी आपके पास पैक ऑफ कार्ड है, यानी एक प्लेइंग कार्ड है, पूरा 52 पत्ते आपके पास है,
मैं आपसे बोलूं कि आप इसमें से एक पत्ते को खींचिए, तो ये बताइए कि वो रेड कलर आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी 52 कार्ड में से आप एक पत्ते जब निकालेंगे तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो होगा रेड होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो कार्ड आए वो रेड कलर का है। कौन से कलर का है, रेड कलर का है। तो रेड कलर प्रोबेबिलिटी, रेड कलर पत्ते आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। हम क्या करते हैं कि देखिए, हम सबसे पहले जो सैंपल स्पेस होता है उसको नीचे लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब तो यही ना होता है कि आप फेवरेबल जो होता है ऊपर होता है और नीचे क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। हम जो चाहते हैं वो मेरा फेवरेबल है, यानी हम कार्ड जो चाहते हैं वो रेड कलर का चाहते हैं, ठीक है। और टोटल सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब क्या, टोटल कुल कितने कार्ड हैं, कुल कितने कार्ड हैं 52 यानी 52। और हम चाहते क्या, हम चाहते हैं रेड कलर में से, रेड कार्ड में से कोई भी एक कार्ड आ जाए। तो रेड कार्ड कितना होता है 26, तो 26 में से कोई भी एक कार्ड आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी आ गई है ना। इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ कैंसिल करके 1/2। इसको आप जब कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम प्रोबेबिलिटी चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं कि जो कार्ड आए वो हर्ट आ जाए, हर्ट आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुल कितने कार्ड हैं, यानी हमारा सैंपल स्पेस क्या है, हमारा सैंपल स्पेस है 52। हर्ट क्या है, हर्ट जो है, हर्ट में कुल कितने कार्ड होते हैं, हर्ट जो कार्ड होता है वो 13 होता है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 52 और हमारा फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/4। ठीक ऐसे ही अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी यानी जो हमारा कार्ड आए वो क्या आ जाए, वो किंग आ जाए, है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कार्ड आ जाए वो किंग आ जाए, तो हम जानते हैं जो किंग होता है हर एक में होता है ना। तो इसमें हार्ट में भी एक किंग होगा, डायमंड में भी एक किंग होगा, स्पेड में भी एक किंग होगा और क्लब में भी एक किंग होगा। तो हम चाहते हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि अगर पैक ऑफ कार्ड है हमारे पास तो उस कार्ड में से एक कार्ड कोई भी खींचे और जो कार्ड आए वो किंग आ जाए, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपके पास टोटल कितने कार्ड हैं 52 कार्ड हैं, यानी 52 कार्ड है और किंग आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कुल कितने किंग होंगे हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास किंग होंगे। तो चारों किंग में से कोई भी एक किंग आ सकता है ना। ओके, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो 1/13 है ना, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 1/13। इस तरीके से हमें क्या करना है, सवाल को जो है सॉल्व करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं ताकि हम सवाल को आसानी से और तेजी से लगा सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमें समझना होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो 13 कार्ड होते हैं, 13 हर्ट, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 क्लब, उन 13 कार्ड पे नंबरिंग कुछ इस तरीके से होता है। देखिए जो कार्ड होता है वो कभी भी 1 से नहीं शुरू होता, वो ए से शुरू होता है, जिसे इक्का बोलते हैं, है ना, इसे एस कार्ड भी बोलते हैं। उसके बाद जो नंबरिंग होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 11 12 13 नहीं होता है, उसके जगह पे होता है जे के क्यू, है ना। इसी कार्ड को बोलते हैं हम फेस कार्ड, इसको बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पे मैंने लिखा है 1/1। इसका मतलब क्या है कि हम हमारे पास जो पैक ऑफ कार्ड होता है, यानी जो ताश होता है, ताश की गड्डी, उसमें से हम कार्ड निकालने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक हो सकता है रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब ये हो गया, जैसे आपके पास ताश की गड्डी है यानी पैक ऑफ कार्ड है, उसमें से आप एक कार्ड को निकालिए। जब आप एक कार्ड निकाल देंगे तो इस गड्डी में यानी पैक ऑफ कार्ड में 51 कार्ड बचेगा, ठीक है। आप उसको फिर उसमें डाल देंगे तो फिर से 52 हो जाएगा। यानी आप क्या कर दे रहे हैं, आप रिप्लेस कर दे रहे हैं, यानी कार्ड तो निकाल रहे हैं लेकिन फिर उसी में डाल दे रहे हैं। उस तरीके को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट, जिसे हम आर भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ताश की गड्डी है, आप एक कार्ड निकालिए, उसको बाहर रख दीजिए, तो आपके पास पहले 52 कार्ड था, अब 51 कार्ड बचा है। अब फिर आप इसमें से एक कार्ड निकाल दीजिए, फिर 51 से अब क्या हो जाएगा 50 कार्ड बचेगा, फिर एक निकालेंगे तो 49 हो जाएगा।
यानी आप जब कार्ड निकालिए तो उसमें वापस मत रखिए, तो उस तरीके को हम बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए, हम चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है, हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि जो 4 कार्ड हमको निकालना है पैक ऑफ कार्ड से, यानी ताश की गड्डी से, चारों जो कार्ड हो वो किंग हो, इस बात की हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हम सेम क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन इसमें भी देखेंगे, यानी रिप्लेसमेंट के साथ भी वही क्वेश्चन, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ भी वही क्वेश्चन। तो हम देखेंगे परिवर्तन क्या हो रहा है, यानी चेंज क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। 2 तरीके होते हैं हमारे पास, या तो आप सीधा सीधा करिए या तो आप कॉम्बिनेशन लगा के करिए, है ना। तो उसको बोलते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे कभी NCR, यानी ये सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, यानी N चीज़ों में से मुझे R चीज़ों को सिलेक्ट करना रहता है। या तो मैं एक तरीका भी लगा सकता हूँ, है ना, लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ये सब पढ़ा नहीं है, तो हम जो है सिंपल तरीका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको कितने कार्ड चाहिए, 4 कार्ड चाहिए, और चारों जो हो वो क्या हो, किंग हो। हम जानते हैं कि हर एक पैक में जो पैक ऑफ कार्ड होता है 52, उसमें से जो 13 हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब हर्ट, स्पेड, क्लब और जो है क्लब हो जाता है, स्पेड होता है, डायमंड हो जाता है, उसमें सब में 13 कार्ड होते हैं, तो हर एक में किंग होगा, है ना। इसका मतलब किंग कुल कितने होंगे, 4 किंग होंगे। इसी चारों किंग को हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम जब पहला कार्ड निकालेंगे, तो पहला कार्ड निकालने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल कितने कार्ड है 52, है ना। अब हमारे पास 4 किंग होते हैं, चारों में से कोई भी एक किंग आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, तो इसमें से एक किंग आया है अभी आपके पास। मान लीजिए अब हमारे पास कार्ड है, एक किंग, एक पत्ता मैंने निकाला, एक कार्ड को निकाला, फिर मैंने देखा ऐसे पलट के ओ ये तो किंग है, फिर हमने पैक ऑफ कार्ड के अंदर डाल दिया उसको। अब हमारे पास टोटल कितने कार्ड हो गए, फिर से 52 हो गया, यानी हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो गई, इसी को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, मतलब फिर से डाल दे रहे हैं, फिर से 52 हो गया, फिर से हमारा 4 कार्ड आ सकता है, चारों किंग में से कोई भी एक किंग आ सकता है। अब फिर से मान लीजिए 2 किंग हम बाहर निकाले हैं, यानी 2 किंग को निकाल चुके, फिर तीसरे किंग को जब निकालेंगे फिर से वही, है ना, जब चौथे को निकालेंगे तो फिर से वही। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इसे रिप्लेस कर दे रहे हैं, कार्ड पैक से निकाल रहे हैं, फिर से वापस डाल दे रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, हम पैक ऑफ कार्ड में से, यानी ताश की गड्डी में से कार्ड तो निकालेंगे लेकिन वापस नहीं डालेंगे। तो जब पहला किंग आप निकालने जाएंगे तो आपके पास टोटल पत्ते कितने हैं 52, और आप एक किंग निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो चारों में से कोई भी एक किंग आ सकता है, इसका मतलब आपका एक किंग आ चुका है। अब आपके पास, आप विदाउट रिप्लेसमेंट का यूज कर रहे हैं, मतलब आप कार्ड को वापस नहीं डालेंगे। जब आप कार्ड को वापस नहीं डालेंगे तो आपके पास जो कार्ड बचेगा वो 51 बचेगा, और किंग तो एक निकल गया है। अब हमारे पास कितने किंग बचे हैं, 3 किंग बचे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक ऐसे ही अब मैंने 2 कार्ड को बाहर निकाल के फेंक दिया, है ना, तो अब हमारे पास कार्ड कितने बचे, 50 कार्ड बचे। अब किंग कितना बचेगा, उसमें से 2 ही, क्योंकि 2 किंग तो आ गया बाहर, तो 2 में से कोई भी एक किंग आ जाए, है ना। अब हमारे पास कार्ड कितने बचे, 49, है ना, तो 3 किंग आ चुके हैं, तो एक ही किंग बचा होगा ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, चलिए हम और बेहतरीन तरीके से जो है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड। वेल सफल्ड मतलब ये होता है कि आप कार्ड को जो है अच्छे तरीके से मिला लिए हैं, है ना, यानी कार्ड को आपने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। ठीक, तो वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, है ना, कितने कार्ड होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, हमको पता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी आपको प्रोबेबिलिटी पता लगाना है कि पहला जो है जैक है ना। तो जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमको पता है कि जो हमारा कार्ड होता है उसमें से 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 किंग होते हैं, तभी ना 12 फेस कार्ड होता है। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे कि जैक आ जाए, है ना। जैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं हमारा जो टोटल कार्ड होता है 52 होता है, 52 हमारा सिंपल स्पेस, उसमें से जैक कितने होते हैं 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/13, है ना। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमको दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि जो कार्ड निकाल रहे हैं हम वो किंग आ जाए, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास टोटल पत्ते कितने हैं 52, यानी 52,
कुल कितने किंग होते हैं? 4 किंग, चारों में से कोई भी एक आ जाए, है ना, तो इसका भी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/13 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा तो तीसरा क्वेश्चन है, ए किंग ऑफ रेड कलर। हम एक किंग ऐसा चाहते हैं जो जिसका कलर जो है रेड हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? हमको पता है कि जो किंग होता है वो 4 किंग होते हैं, तो 4 किंग में से 2 किंग जो रेड होता है, 2 किंग जो होता है ब्लैक होता है ना, रेड किंग। तो हम यहाँ लिख देते हैं रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कार्ड कितने हैं? 52, ओके। और 52 में से 2 रेड किंग होते हैं, तो 2 में से कोई भी आ जाए हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/26, ओके। अब देखिए चौथा क्वेश्चन जो है, ए कार्ड ऑफ डायमंड। एक ऐसा कार्ड जो डायमंड हो, है ना, पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड हम खींच रहे हैं और वो डायमंड निकल जाए, है ना, तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये 52। डायमंड कितना होता है हमको पता है, टोटल कितने डायमंड होते हैं हमारे पैक ऑफ कार्ड में? 13। हमने डायग्राम बना के आपको अच्छे से दिखाया है, 13, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/4, ओके। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी हमें बताना है कि जो कार्ड आए वो या तो किंग आ जाए या तो क्वीन आ जाए, ओके। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी या तो किंग आ जाए और या तो क्वीन आ जाए, कोई भी एक आ जाए तो हमारा काम हो जाना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हमारे पैक ऑफ कार्ड में 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होते हैं, तो 4 और 4 मिला के टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, है ना। उस 8 में से यानी हमारा सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 52, यानी 52 हमारा सैंपल स्पेस। और उन 8 कार्ड में से 4 क्वीन और 4 किंग होंगे, है ना, तो इसमें से कोई भी एक आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, ओके। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी इसके लिए। आज 6 नंबर का सवाल है कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी हो, यानी जो कार्ड आए वो नीदर ए क्वीन नॉट ए जैक, ना ही वो क्वीन आना चाहिए ना ही वो जैक आना चाहिए। यानी हम कार्ड को खींच एक पत्ते को निकालते हैं तो ना ही वो क्वीन होना चाहिए ना ही जैक होना चाहिए, उसके सिवाय कुछ भी हो सकता है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो क्वीन होता है कितने होते हैं? 4, और हमारे पास जो जैक होता है वो कितने होते हैं? वो भी 4 होते हैं। तो 4 मिला के 8, यानी हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। 52 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 44, ओके। 44 बचेगा, तो इसका मतलब 44 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड आ जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 52 टोटल कार्ड है, इस 52 कार्ड में से 44 में से कोई भी एक कार्ड आ जाएगा तो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, है ना। 52 सैंपल स्पेस है, अब 44 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड आ जाए हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इस 44 कार्ड में ना ही वो क्वीन होगा और ना ही जैक होगा, ओके। थैंक यू।